डॉक्टर औरत देखी आपने, टैक्सी चलाते हुए इस्लामाबाद में आपने एक औरत देखी। औरत ने अब एक कसाब का रूप धार लिया है। कहाँ से आ गए आप? एक औरत है, मुसलमान औरत, और हाथों में खंजर, छुरियां, टोके, बताएंगे कैसे आए आप? मुसलमान औरत ही तो हिम्मत वाली होती है। क्या बात कर दी आपने सबसे पहले ही। ईद करीब है, ये ना हो कि आपको मेरे रूप में कोई बकरा नजर आ जाए। अभी अनाया के इतने बुरे दिन नहीं आए। अभी अनाया जो है ना वो खूबसूरत बकरों को ज़िबा करेंगी। जब आपने 5-10 जानवर गिरा देना अच्छे तरीके के साथ, फिर आप प्रोफेशनल बन जाते हैं। मैं जैसे बकरा ज़िबा करती हूँ तो अपनी स्टूडेंट एक को बुला लूँ, 2 को बुला लूँ, जो अवेलेबल हो, ठीक है, वो आके फिर मेरे से सीख भी लेती है, काम भी हो जाता है, मुझे भी थोड़ी मैं इजी हो जाती हूँ कि चलो भाई ये कभी साथ मेरे साथ, मैं तो ज़िबा कर देती हूँ। काफ़ी मेरे साथ काम मिलकर आपके साथ कोई मर्द हेल्पर नहीं है? नहीं, वो बस मेरे साथ हिफाजत के लिए मेरे साथ होते हैं। आपको भी हिफाजत की जरूरत है? अब तक कोई ऑर्डर भी पकड़ा आपको? हाँ जी, अब तक मेरे तकरीबन 15 ऑर्डर आ चुके हैं। ठीक है, अभी ईद को दिन है काफ़ी, तो 40 से 45 आराम से आ जाएंगे। एक घंटे में तकरीबन एक कंप्लीट हो जाता है। ठीक है जी बिल्कुल, जैसा कि आपने मुल्क पाकिस्तान में ख़वातीन को बहुत से शोबाजात में देखा है। मसलन डॉक्टर औरत देखी आपने, टैक्सी चलाते हुए इस्लामाबाद में आपने एक औरत देखी। इसके अलावा और भी, जैसे अब बाइक्स पे, स्कूटीज़ पे औरत। इसके साथ औरत ने अब एक कसाब का रूप धार लिया है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं अनाया कसाब, जो कि कसाई है। मतलब आप इमेजिन करें, औरत कसाई। अगर औरत छुरी चला रही है, जो कि वैसे मर्द जो है वो औरत से डरते हैं, और उसके हाथ में अगर ये छुरियाँ आ जाए और वो चला रही हो, बकरा नीचे हो, या मतलब एक दुम्बा नीचे है, या एक वच्छा कट्टा नीचे है, तो क्या आलम होगा। हमारे साथ मौजूद है नया, इनसे बात करते हैं और इनसे पूछते हैं कि ये शौक औरत वाले तो नहीं थे जो कि आपने पाल ली है, ये कहाँ से आ गए? आप एक औरत है, मुसलमान औरत, और वो भी मतलब हाथों में खंजर, छुरियाँ, टोके, बताएंगे कैसे आए आप? मुसलमान औरत ही तो हिम्मत वाली होती है। क्या बात कर दी आपने सबसे पहले ही। खैर, वालेकुम सलाम, बाद में जवाब देती हूँ। ये हिम्मत वाली आपने बात की है ना, ये औरतें जो होती हैं ना, मुसलमान औरतें ही सबसे ज़्यादा हिम्मत वाली होती हैं। इसका मुझे जवाब वालेकुम सलाम से पहले ही देना पड़ गया। बात दरअसल ये है कि ये छुरियाँ और ये टोके और ये सारी चीज़ें ये हमारे मुआशरे में औरत से हटकर होती हैं, और आप इनको शौक के तौर पर लेकर बैठी हैं, और मेरे ख्याल से अब तो आपने इसको कारोबार भी बना लिया होगा। हाँ। इसके बारे में बताइए, कैसे एंट्री हुई, कैसे आपने शुरू किया, कैसे ये शौक़ पाला? असल में शौक़ मुझे काफ़ी देर से था। जब मैं मतलब छोटी थी, जब बकरे ज़िबा होते थे, बच्चे ज़िबा होते थे, गलियों में देखने जाती थी, भाग के जाती थी देखने के लिए, तो देखती थी ना, दिल करता था मैं भी इसको पकड़ के ज़िबा करूं। लेकिन अब सुना मैंने भी यही हुआ था। मुझे ना आपसे खौफ आ रहा है। आप कोई नहीं लगती आपको, क्या हो गया? अच्छा चले, ये मेरे ऑर्डर भी नहीं दे रहा हाथ मुझे। खैर ठीक है, ये ईद तक जो है ना, ये बेचारी बैठी हुई है। ईद करीब है, ये ना हो कि आपको मेरे रूप में कोई बकरा नजर आ जाए और आप अब जो है नहीं, अभी अनाया के इतने बुरे दिन नहीं आए। अभी अनाया जो है ना वो खूबसूरत बकरों को ज़िबा करेंगी। ये भी आपकी मेहरबानी की, आपने बकरों से ही नीचे कर दी। चले खैर, हम बात करते हैं कि आप इस शौक में कैसे आई, हाँ, ये बात हो रही थी, कब से कर रही हैं? बताया ना, मुझे शौक़ था, और मैंने जब देखा बकरे ज़िबा होते या जानवर बड़े ज़िबा होते, तो मेरा दिल करता था मैं भी इनको ज़िबा करूं। तो मैंने भी यही सुना हुआ था कि औरतें ज़िबा नहीं कर सकती। ठीक है, अपनी नानियों, दादियों, अपने बड़ों से यही सुना हुआ था कि औरतें ज़िबा नहीं कर सकती। तो मैं सोचती थी क्यों नहीं ज़िबा कर सकती, ये कौन सा जमात है जो मैंने खड़ी करनी है और पीछे मर्दों ने या औरतों ने होना है। तो ये तो एक अकेला भी बंदा बैठ के ज़िबा कर सकते हैं, इसको क्यों मना हो सकता है? तो मेरा ना दिल नहीं मानता था कि इस्लाम ने इसको मना किया होगा। ठीक है, जब मैंने सर्च किया बुक से, यूट्यूब से, गूगल से, सबसे सर्च किया, तो सब पे उलमा हजरात ने इसकी इजाज़त दी हुई थी। ठीक है, जो बड़े बड़े उलमा हैं ना, मैं इन छोटे मोटे जो कमेंट्स में आते हैं ना, मतलब फतवे देने वाले, उनकी बात हरगिज़ नहीं कर रही। चलते उलमा को आप नहीं मानती? मैं उनको नहीं मानती। मैं एक प्रोफेशनल, जो जैसे मैं प्रोफेशनल कसाई हूँ ना, तो वैसे मैं प्रोफेशनल उलमा को भी मानती हूँ। ठीक है, अच्छा, ये प्रोफेशनल कसाई होने के लिए कोई इंस्टीट्यूशन में जाना पड़ता है, या मतलब कैसे आप अपने हिम्मत होनी चाहिए। ठीक है, जब आपने 5-10 जानवर गिरा देना अच्छे तरीके के साथ, फिर आप प्रोफेशनल बन जाते हैं, खुद ही बन जाते हैं। ये इंस्टीट्यूशन करना चाहिए, सारी बात है। मेरे स्टूडेंट्स हैं, उनको मैं सिखाती हूँ, वो बोटियाँ बनाने का तरीका होता है, वो एक तरीका
स्पेशल तरीका होता है, ठीक है। अगर टोका आप इधर के रख के मतलब बोटी का यहाँ पे उसकी वो दरमियान है तो इधर कर देंगे, वो बोटी सारा खूबसूरती उसकी ख़राब हो जाएगी, ठीक है। हम बात को और तरफ लेके जा रहे हैं। बात हो रही थी स्टार्ट कहाँ से? हाँ, औरत के ज़िबा होने की बात हो रही थी कि मुझे यही लगता था कि शायद औरत ज़िबा नहीं कर सकती, क्योंकि सबसे यही सुना हुआ था। जब मैंने सर्च किया तो उलमा ने इजाज़त दी हुई थी, मतलब फतवे दिए हुए थे कि औरत खाली ज़िबा नहीं कर सकती, अपनी कुर्बानी भी अपने हाथों से कर सकती है, ठीक है। इसमें हदीस में मौजूद है और हदीस है, सही की हदीस है। कहा भी मालिक ने एक औरत को बकरी ज़िबा करते हुए देखा तो उन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जाके पूछा कि आया कि उसने ज़िबा किया, अब इसका गोश्त हलाल है कि मकरूह हो गया या हराम हो गया। तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा इसको खाओ। जब हमारे नबी ने कह दिया इसको खाओ तो ये आम लोग जो राह चलते कमेंट्स में इतने बड़े फतवे दे जाते हैं, हालांकि इस्लाम में इस तरह झूठे फतवे देना इतना बड़ा गुनाह है ना। अभी मैं कह रही हूँ अगर जो ये वीडियो देख रहा है ना, अभी जाए यूट्यूब पे ही चला जाए, वैसे भी तो डिब्बा पकड़ा होता है हाथ में ना, तो उस पर सर्च कर ले कि औरत का ज़बिया हलाल है या हराम है, और कोई मतलब मौलवी का नाम लिख रहे जिसको वो मानता है, जिस उलमा को वो मानता है उसका नाम लिखे, वो सामने आ जाएगा और आपको सही सच पता चल जाएगा क्यों ऐसे फजूल में फतवे दिए जा रहे हैं। सवाल ये है कि आपने जैसे एक हदीस को सुनाया और बताया कि वो ज़िबा औरत कर रही थी, अच्छा ये बताएं कि क्या वो अपनी कुर्बानी के लिए जायज़ था या कारोबार के लिए भी ज़िबा कर सकती है? इसमें दो सवाल है ना। देखें, एक औरत ने अपनी कुर्बानी करनी है, उसको मर्द नहीं मिला, उसने अपनी कुर्बानी कर दी, ज़िबा कर दिया, वो तो उसकी ज़ाती तौर पे हो गई। इससे हट के इस वक्त कारोबार भी है, जैसे मतलब अब अगर आप प्रोफेशनल आ गई हैं तो क्या इसमें भी जायज़ है? जायज़ है, कारोबार से मना तो नहीं औरतों को किया। पास मौजूद है। हज़रत खतीजा ने तिजारत का कारोबार नहीं किया, ठीक है। तिजारत एक अलग है, ये आप कहेंगे अलग है, लेकिन कारोबार तो किया ना। अब देखा जाए स्लॉटर हाउस होते हैं, ठीक है, वहाँ पे औरतें भी ज़िबा, बाहर के ममालिक में औरतें भी ज़िबा कर रही होती हैं, ठीक है। लेकिन पाकिस्तान में ये एक चीज़ को हवा बनाया हुआ है, ठीक है, हालांकि बनाना नहीं चाहिए, इस्लामी मुल्क है, इनको थोड़ा सा दीन को 24 घंटे में अगर औरत मिनिस्टर बन सकती है, सीएम बन सकती है, तो कसाई क्यों नहीं बन सकती, ठीक है। कसाई को मेरे ख्याल से लोग समझते पता नहीं ये बहुत हिम्मत वाला काम है। नहीं, हिम्मत वाला नहीं, ये असल में खौफ वाला काम है। जैसे ये अचानक से छुरी आती है और पीछे जाती है, जान भी जो है ना वो कलेजा मुंह को आता है। नहीं तो ये औरत का होना, और औरत असल में होती है जज्बाती, ऐसे ही है, उसके अंदर जज्बात बहुत ज्यादा होते हैं। ये ना हो कि गुस्से में वो छुरी अगर कुछ सामने वाला देख रहा हो उसको ना तो अच्छी बात है ना, जब औरत में हिम्मत हो जाएगी और मर्दों को पता चल जाएगा, अब औरतें इस मतलब डगर पे चल पड़ी हैं, फिर दूर दूर रहेंगे जरा। अच्छा, जैसा कि आपने बताया कि औरत को सीखना चाहिए, ये बाकायदा इसकी इंस्टीट्यूशन होनी चाहिए, आपने बताया आपकी शागिर्द भी हैं, तो क्या क्लासेस देती हैं या कोई अगर कोई ऑर्डर आ जाए उस पर साथ लेकर जाती हैं, या कुछ मतलब किस तरह से मैनेज करती हैं? मैंने आपको बताया ना यूट्यूब चैनल है ना, वहाँ पर मैं जैसे बकरा ज़िबा करती हूँ तो अपनी स्टूडेंट एक को बुला लूँ, दो को बुला लूँ, जो मतलब जो अवेलेबल हो, ठीक है, वो आके फिर मेरे से सीख भी लेती है, काम भी हो जाता है, मुझे भी थोड़ी मैं इजी हो जाती हूँ कि चलो भाई ये कभी साथ मेरे साथ, मैं तो ज़िबा कर देती हूँ, काफ़ी मेरे साथ काम मिलकर। आपके साथ कोई मर्द हेल्पर नहीं है? नहीं। ये सामान उठाना, ये छुरियाँ, ये सब औरतें? हाँ जी बिल्कुल। तो कैसे जाती हैं? कोई प्राइवेट गाड़ी लेकर जाती हैं? किस तरह से सर्विसेज सारी पूरी करती हैं? मैं बता रही हूँ ना, जाने का सिलसिला जो है ना हमारा, मतलब औरत कसाई तो है, अब वो सारी जिम्मेदारी भी खुद ले रही है या मतलब उसके लिए कोई अपना मर्द रखे हुए हैं? वो तो मेरे हस्बैंड है ना, साथ जाते हैं, लेकिन वो काम नहीं साथ करते हैं। हाँ जी, वो साथी आपका साथ ही है मुकम्मल तौर पे, साथ जाते हैं मेरे, लेकिन काम वो नहीं करते, मैं बता दूँ, वो बस मेरे साथ हिफाजत के लिए मेरे साथ होते हैं। आपको भी हिफाजत की ज़रूरत है, इतनी छुरियाँ और टोके जिसके पास मौजूद है, जिसको बाकायदा तौर पे काटना आता है, उसको भी हिफाजत चाहिए। हिफाजत तो खैर वैसे चाहिए, हर एक को चाहिए, लेकिन ये है कि हाँ लोग मुझसे डरते हैं, देख पता चल जाता बनाया आ गई। बार बार मेरा जो है अभी तो मैंने छुरी पकड़ी हुई है, टोका पकड़ लिया तो पता नहीं क्या हाल होगा। अच्छा, ईद करीब है। हाँ जी। ईद पे जैसे आपने बताया आपकी बाकायदा एक चैनल वगैरह है और लोग आपसे रब्ता करते हैं, अब तक कोई ऑर्डर भी पकड़ा आपने? हाँ जी, अब तक मैंने तकरीबन 15 ऑर्डर आ चुके हैं, ठीक है, अभी ईद को दिन है काफ़ी, तो 40 से 45 आराम से आ जाएंगे, ठीक है। कैसे मैनेज करेंगी? 15 अपना आ गए हैं, 15 ऑर्डर कैसे कंप्लीट करने हैं? पहले दिन में करने हैं, दूसरे में, तीसरे पहले दिन में तकरीबन, जैसे आप माशाल्लाह से फेमस हो रही हैं, मतलब लोग आपको देख रहे हैं, आपसे रब्ता कर रहे हैं, तो कैसे मैनेज करेंगी? देखें, ख्वाहिश तो उनकी ये होगी ना कि जैसे अनाया का नाम है, अनाया ही आकर तकबीर फेरे, हाँ जी, तो मतलब वो अगर ऑर्डर ज़्यादा हो जाते हैं तो कैसे उनको कंप्लीट? नहीं, ज़्यादा हो जाए तो फिर मैं मना कर देती हूँ, ठीक है, मैं कहती हूँ नहीं आपके, मैं कितना सोचा है कि इस ईद पे कितने ऑर्डर? 40 से 45, ठीक है, 40 से 45 आप मैनेज कर सकती हैं। सुबह से लेकर देखें ना, सुबह की नमाज के बाद स्टार्ट हो जाते हैं, तो एक घंटे में तकरीबन एक कंप्लीट हो जाता है, ठीक है।
1 घंटे में क्या कंप्लीट होता है? बकरा बकरा छतरा, बकरा 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 अच्छा, छतरा एक आप ही चीज़ है। स्पेशलिस्ट किसकी हैं, बकरे की हैं या गाय की? नहीं, गाय भी कर लेती हूँ, लेकिन ज़्यादातर लोग बकरे ही करवाते हैं, ठीक है। तो गाय का गिराना, पकड़ना और संभालना वो कर लेती हैं? तो सारी बातें 4 लड़कियाँ होती हैं, वो किस मर्ज़ की बुलाएं साथ मेरे। अल्लाह तो वो अकबर, यानी उसकी तो दुम सिपा- पकड़नी है, तो वो उसने गिर जाना। सिपा सलार भी मजबूत है और उसकी टीम भी हाँ, मजबूत ज़ाहिर बात है, अल्लाह। जिसको मैंने सिखाया हो तो वो फिर नया पार्ट 2 होगी ना। जिंदाबाद। अब औरत इस वक्त कसाब के रूप में औरतों को क्या पैगाम देना चाहती है? औरतों को यही कहूँगी कि हिम्मत पकड़ो और अनाया बन जाओ। ईद आने वाली है, तो अपने जानवर जो है ना, अपने कुर्बानी के जानवर जो अपने नाम के, कम से कम वो तो खुद कर लो। मैं नहीं ये कहती कि जाओ घरों से बाहर कुर्बानियाँ करो, ये चीज़ का मैं नहीं इनको ये इल्म दे रही, ठीक है, ये मेरा अलग है, ठीक है। मैं सबको नहीं कह रही, अपने घर में 4 दीवारी में तो अपनी कुर्बानी कर सकती हैं ना। तो अच्छा, अगर मेरे पे यकीन नहीं आ रहा, मैंने कितनी बार कहा है कि गूगल से या यूट्यूब से जाके सर्च करो, उलमा से इजाज़त लो और अपना बकरा जो है ना खुद गिराओ और उसको ज़िबा करो, ठीक है। बस यही पैगाम दूँगी। चले, ये भी बहुत अच्छी बात है जी कि आपने औरतों को एक और रास्ता दिया है। इससे कोई घर में फ़र्क तो नहीं पड़ता, घर गृहस्थी में, ख़ानदान में, रिश्तेदारों में? नहीं, घर में तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ख़ानदान तो कभी भी खुश नहीं हो सकता, ठीक है। अच्छा, ये ख़ानदान से जैसे आप जितनी बाहिम्मत हैं, इसमें बरादरियों का बड़ा होता है। जैसे कोई गुज्जर बरादरी होती है, वो तो मर्द भी बड़े होशियार। हाँ, तो मैं जटनी हूँ ना। अल्लाह अकबर, ये असल ताकत है जी इनकी। ये जो जट है ना जी, अनाया जट, हाँ। ये कसाब से बड़ा लफ्ज़ आ गया। अनाया जट साहिबा जो हैं, अब इनकी बरादरी का इनका खून जो है वो तो डेफिनेटली वो अब इनके जो साथ जुड़ता है वो ये चीज़ें होती हैं। जट बरादरी को कहते हैं जट है ना। तो वो अलग टॉपिक है, अब उनके हाथ में छुरी पर मैं डिस्कस नहीं करूँगा जी। बिल्कुल इनका जो पैगाम है औरतों के लिए वो ये कि बाहिम्मत औरतें अपने घरों में ना बैठें, जिस भी हालत में कुछ ना कुछ करें। जैसे अगर इन्होंने एक कसाब की लाइन चुन ली है तो ये कम अज़ कम अपने आप को इतना कमज़ोर नहीं समझती। ये समझती है कि औरत एक ताकतवर है, औरत एक माँ है, औरत बहुत से इस वक्त, जैसे अब हमारे सीएम पंजाब जो है, वज़ीर आला पंजाब, वो भी एक औरत है, वो पूरा सूबा संभाल रही है। तो औरत को बिल्कुल भी जो है ना लाइट नहीं लेना चाहिए। औरत हर मकाम पे, हर जगह पर अपना नाम मनवा रही है। इसी के साथ अपने मेज़बान असद शेख को दे जा रहे हैं। अल्लाह।